अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप लोग गाय की फार्मिंग करना चाहते हैं और आप नए सिरे से काम कर रहे हैं तो आपको ये नहीं मालूम कि कौन सी गाय की फार्मिंग आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हमारे साथ जुड़िए। इंशाल्लाह आज की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आज हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आप नए सिरे से फार्मिंग करना चाहते हैं तो कौन सी गाय की फार्मिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा नाज़रीन। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए दोस्तों से अपील जो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए नाज़रीन वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जब आप नए सिरे से फार्मिंग कर रहे होते हैं तो आपको आसान फार्मिंग चाहिए होती है जिसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट बातें ना हों, स्ट्रगल ना करनी पड़े, तो आप तभी चलकर कामयाब होते हैं। अगर आप शुरू में ही फ़र्ज़ किया आप ब्रीड गाय की फार्मिंग करते हैं तो उनकी जब आप डिलीवरी कराते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी मसाइल का शिकार आप बनते हैं, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी समझदारी की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ कई उनके इलाज भी करने पड़ते हैं। फ़र्ज़ किया एक गाय ने हैवाना नहीं बनाया तो फिर आप जो है ठीक से आप नफ़ा नहीं कमा पा रहे होंगे। तो इसलिए हम जो समझते हैं नए फार्मर हजरात के लिए, तो आप कीजिए ऐसा कि आप हत्थल गाय की फार्मिंग करें। हत्थल गाय जो होती है हम उसको हत्थल गाय बोलते हैं जब कि वो दूध पिला लेती है, अभी ब्रीड नहीं हुई या 1 महीने की ब्रीड भी हो सकती है और उसका बच्चा भी साथ में ना हो, तो वो जो गाय होती है नाज़रीन, एक तो वो अगर आप ख़रीदते हैं तो वो आपको गोश्त के रेट से भी कम रेट में ही मिलती है। और जब आप इसको तैयार करते हैं, खुराक खिलाते हैं, तो शुरू से ही आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आपने लेकर आए हैं और वो दूध नहीं दे रही, जब आप खुराक खिलाएंगे तो वो दूध देना शुरू कर देगी। आप जो ख़र्चा कर रहे हैं वो ख़र्चा कम अज़ कम आधा ख़र्चा तो वो दूध से ही निकाल देगी। आपको घर में दूध की भी ज़रूरत होती है। जब दूध आपको मिल रहा होता है तो आपका यूँ समझें कि दिलचस्पी भी बनी रहती है फार्मिंग में। और जब आप उसको रखते हैं, तकरीबन खुराक खिलाएं तो 1 से 1.5 माह तक वो ब्रीड हो जाती है और आगे 9 माह जब आप रखते हैं तो वो सेल हो जाएगी तैयार होकर। तो करना दोस्तों ऐसा है कि जो गाय आप ख़रीदते हैं तो कोशिश कीजिए कि डिलीवरी आपके पास ना हो, उससे पहले ही आप सेल कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कम व बेश मैं आपको बताता चलूँ कि डबल तो आप कर ही लेंगे ख़र्चा निकाल कर। जब आप डबल में सेल कर देते हैं तो आप फिर एक गाय ले लें और बाकी घर का निज़ाम चलाएं। इसी तरह नाज़रीन आपके पास जितनी गुंजाइश है, फ़र्ज़ कि आप 5 गाय पाल सकते हैं या 10 गाय पाल सकते हैं, जितनी गाय का आप फार्म बनाना चाहें आप उसी तरह बनाएं। लेकिन गाय जो है नस्ल बेशक आप जैसी भी ख़रीदें, ये भी नस्ल का इन्हिसार भी आपके पैसे पर ही है। अगर आपके पास अच्छी खासी रकम है तो फिर आप ये होस्टन फ्रीजियन भी ले सकते हैं। अगर आप के पास यूँ समझिए कि सरमाया कम है तो आप देसी गाय भी ख़रीद सकते हैं। इसी तरह भैंस भी आप ख़रीद सकते हैं। हत्थल जो है वो कम रेट पर आपको मिलती है। जब आप सेल इसको करते हैं तो इससे आपका जो फार्मिंग का शौक़ है उसमें भी यूँ समझिए इजाफ़ा होगा, दिलचस्पी बनेगी। कोई भी दोस्त आपके पास मिल जाता है गाय देखेगा तो इंशाल्लाह वो भी मुतमईन होगा। और अगर आप ये मशवरा सुन रहे हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ इसके नुकसानात के कोई चांसेस ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ अगर आप मंडी में जाते हैं तो ऐसी गाय के आपको ग्राहक भी नहीं मिलेंगे इतने, इसलिए ये कम रेट पर मिलती। तो नाज़रीन ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।